नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली में जल जमाव की समस्या को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव, तीनों एमसीडी के कमिश्नर सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे। दिल्ली में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली में जल जमाव की जगहों को चिन्हित किया जाए और उस पर माइक्रो लेवल पर काम किया जाए। इसके बाद ही इस समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में इस बार पिछले कई सालों से ज्यादा बारिश हुई है और कई जगह जल जमाव का सामना करना पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है कि इससे संबंधित सभी एजेंसीज साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इस समस्या से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और उसे एग्जीक्यूट करें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहतरा दक्षिण जोन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई निगम पार्षद शामिल हुए। बैठक की जानकारी नहीं देने पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान आप पार्षद गीता रावत ने मीटिंग हॉल की टेबल पर बैठकर विरोध जताया। वहीं आपके हंगामे के बाद चेयरमैन हिमांशी पांडे ने आप पार्षदों को 2 मीटिंग के लिए बर्खास्त करने की बात कही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है काम ना करना, ना काम ना करने देना। सबसे पहले इन्होंने निगम के जो बकाया फंड है उसको ना देना, उसमें कटौती करके ये चाहते ही नहीं कि निगम के लोग काम करें, क्योंकि निगम जो है वो जनता से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार अगर अपने कार्यकाल को देखे तो मैं दावे से कह सकती हूँ दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि आप खुद हाल में देख सकते हैं, पूरी दिल्ली देख रही है जिस हिसाब से दिल्ली पूरी स्विमिंग पूल बनी हुई है। कहीं इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के नालों को नहीं मानते। ये पीडब्ल्यूडी के आज हमने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट को भी बुलाया है, क्योंकि हमारी एक सोच है कि हम काम करें, जनता को बेस्ट डिलीवरी दें, चाहे वो दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी क्यों ना आता हो। फिर भी हमने पीडब्ल्यूडी को अपने डिपार्टमेंट बताया, उनको पता ही नहीं है। जेई बोल के बैठ के हम बोल रहे हैं एक्सीएम को पता होगा। आप मुझे बताइए, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि जब जेई नीचे के ये जवाब देते हैं तो एक्सीएम क्या जवाब देगा। हमने आपको बुलाया किस लिए? हमने आपको बुलाया इसलिए, मैंने बैठक में भी इस बात की फटकार लगाई। दूसरी बार आम आदमी पार्टी का एजेंडा होता है, जब आप इनको बुलाएं, इनके काम पे क्वेश्चन उठाएं, तो ये काम नहीं करने देते, ये चिल्लाते हैं, नारेबाजी करते हैं, तरह तरह के फालतू के इल्जाम लगाते हैं। अरे आपने अपने ही गिरामान में जाके देखा है? इसने मैंने इस मीटिंग से इनको निकालने के लिए रिक्वेस्ट करके कि इन्हें मीटिंग से बाहर निकाला जाए और जो हम मीटिंग अच्छी तरीके से कर सकें उसके लिए हमने एक पहल की है। देखिए, अनीता जी मनोनीत सदस्य हैं, ऐसे में उन्होंने बीजेपी की एक पार्षद के इलाके की घटना बताई है और उसके बाद हमारे पास मीटिंग का एजेंडा आता है, उसमें हमें टाइमिंग दिया था 2 बजे का। ठीक है, सभी मेरे सम्मानित पार्षद अपने इलाके में वार्ड में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे एक पार्षद यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला यहाँ तो मीटिंग शुरू हो गई। पता चला कि इन्होंने 12 बजे मीटिंग डाल दिया, लेकिन ना इन्होंने हमें ग्रुप में जोड़ रखा, जो कि हमें ग्रुप से जानकारी मिली। और पिछले 1.5 महीने बाद आज ये मीटिंग हुई थी। जोन की मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जाती है, तो उस मीटिंग में हर पार्षद अपने वार्ड की समस्या को रखता है, बात कहता है, लेकिन इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि हर पार्षद को फोन करके बताया जाए कि भाई आज मीटिंग हमने जल्दी कर दी है। दूसरा, इन्होंने निर्माण विभाग की मीटिंग रखी, तो निर्माण विभाग में जब हमने कहा बिल्डिंग की बात भी करो, क्योंकि वो भी निर्माण विभाग में आता है, तो आज जो हर इलाके का हाल है, हर वार्ड का इलाके, और हम बात करें शास्त्री पार्क की, झिलमिल की, जहाँ पर ज़बरदस्ती मकानों को सील किया जाता है, उसके बाद डीसील कर दिया जाता है अपने आप ही, और आज वहाँ पर सब जो भी बिल्डर हैं उनके साथ मिलके अवैध उगाही हो रही है, मकान बनाए जा रहे हैं। और श्याम सुंदर दास जी जो कि ईमानदारी का पाठ दुनिया को पढ़ा रहे हैं, कहते हैं जी मुझे कॉल करो, मैं आपकी समस्या सुनूंगा। आज उनके वार्ड की खुद की मैं इतने सारे एड्रेस लाई हूँ और मैंने इन्हें कहा आप इस पर बात करो। अगर आपको लगता है मेरा एक भी एड्रेस गलत है तो मैं आज आपके सामने इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन अगर मेरी बात सही हुई तो क्या आप आज अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दोगी या श्याम सुंदर अग्रवाल जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? इतने में जब भी हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो इनके जो भाजपा के पार्षद हैं तिल मिला जाते हैं, ऐसा लगता है इनकी जुत्ती रखकर हमने हाथ रख दिया। और चेयरमैन साहिबा बार बार कहती रही मैडम मैं आपको सस्पेंड कर रही हूँ, गीता जी मैं आपको सस्पेंड कर रही हूँ। हमने कहा आप हमें चाहे सस्पेंड कर दो, चाहे धक्के मार के निकाल दो, लेकिन जब भी पूर्वी दिल्ली की जनता
की बात होगी, उनके हक की बात होगी, गरीब व्यक्ति की बात होगी, तो हम इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद मिलके एक आवाज में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो कितनी मीटिंग के लिए आप लोगों को सस्पेंड किया? मुझे नहीं पता कितनी मीटिंग के लिए गया, क्योंकि हमारा तो एक ही मुद्दा था कि भाई आप क्यों नहीं आप ये बिल्डिंग पे बात कर रहे हो। सुना है कि शायद 2 मीटिंग के लिए हमें सस्पेंड किया गया है। तो क्या ये ठीक था, इस तरीके से कोई सस्पेंड कर सकता है किसी पार्षद? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रूल है कि वो हमें सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि उनके रूल में नहीं आता ऐसा। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा आगे, लेकिन जब भी जनता की बात होगी तो हम इसी तरह पुरजोर विरोध करेंगे। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में वार्ड समिति की बैठक हुई, जिसमें जोन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर केशवपुरम जोन को जीरो पेंडेंसी जोन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे आज अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से पूरा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि हमारे जोन में आज की तारीख में हेल्थ, ट्रेड लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस के कोई भी मामले लंबित नहीं पड़े हैं। जोन चेयरमैन बनने के बाद मैंने मीटिंग ली थी और मीटिंग के बाद हमने पूरा ध्यान इन चीज़ों पर दिया कि जोन के अंदर जितने भी लोग आए उनके काम हों, पेंडेंसी को ख़त्म हो। 13 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, उस दिन मैंने आह्वान किया था और सभी अधिकारियों से ये कहा था कि 31 अगस्त तक हमारे जोन के अंदर किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि सरकारी दफ्तरों के अंदर बहुत बार लोग जाते हैं, काम चक्कर काट कर आ जाते हैं, उनके काम नहीं होते हैं या किसी न किसी कारण से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आज अमृत महोत्सव पर जब हमने ये निर्णय लिया और आज जब मैंने अपनी वार्ड कमेटी के अंदर मीटिंग के अंदर सभी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, तो सभी से जब बात करने के बाद और रिकॉर्ड देखने के बाद ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर सभी ट्रेड लाइसेंस, हमारे हेल्थ लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी पेंडेंसी आज तक नहीं बची है जो रूटीन के अंदर आती है। और जो पीरियड जितना उसके लिए है कि उस पीरियड के अंदर वो डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, केवल वही एप्लीकेशंस पेंडिंग रहेंगी। पुरानी कोई एप्लीकेशन आज की डेट में हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन में वार्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सिविल लाइन जोन के 18 वार्डों के निगम पार्षद समेत निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। वार्ड समिति की इस बैठक में निगम पार्षदों ने वाटर लॉगिंग, साफ सफाई और इलाके में लग रहे मोबाइल टावर की समस्याओं को उठाया। इन समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई और जल्द ही समस्याओं को निपटाने का सिविल लाइन जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने आदेश दिया। इस सारी वार्ड समिति की बैठक को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने सिविल लाइन जोन चेयरमैन नवीन त्यागी से खास बातचीत की। सिविल लाइन जोन में मीटिंग रखी गई, जिसके चेयरमैन सिविल लाइन जोन के नवीन त्यागी जी ने तमाम निगम पार्षदों की परेशानियों को सुना। आइए जानते हैं सर, क्या एक परेशानियां निगम पार्षदों ने अपनी रखी और वार्ड कमेटी में क्या मुद्दों पर चर्चा रही? आज हमारी वार्ड कमेटी की मीटिंग थी। सभी जो सम्मानित जो है हमारे निगम पार्षद हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। जल भराव की भी जो समस्या थी सबसे बड़ी, क्योंकि ये बरसात का जो समय है तो ये जल भराव हर क्षेत्र में है, तो जो सभी अधिकारियों को उसके बारे में पूछा और उन्हें ये तुरंत ये कार्रवाई के लिए कहा। इसके अलावा कूड़ेदान का किसी के कंपैक्टर जो ये लगाने थे तो उसके लिए भी जो संबंधित अधिकारी थे उनसे तुरंत से तुरंत ये कार्रवाई के लिए जो ये कहा गया। एक दो ये मोबाइल ये टावर का भी ये था जो ये समस्या, उसमें थोड़ा जो ये हमारे ये बिल्डिंग के जो कर्मचारी हैं इनकी एक अलग अपना जो ये बयान था कि भाई जो ट्राई में इसकी जो शिकायत सिर्फ ट्राई में हो सकती है। ट्राई ने इसे जो परमिशन दी है, हमारे लिए तो कुछ जो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हमने जो उनके देखना होता है और हमारी एमसीडी से परमिशन होती है, उसमें ये जो भी जो शिकायत होगी वो ट्राई में होगी। ट्राई ही उसे ये कैंसिल जो कर सकता है।
तो हमने और सभी निगम पार्षदों ने इस पे उनसे एक जो है ये विस्तार से बात भी हुई कि भाई आप ये बिल्डिंग को देखो, और ये बराबर में कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, उन्हें आप देखो। तो उनका जो ये जवाब था कि जी इसकी सिर्फ ट्राई में इसकी ये शिकायत हो सकती है। ये थे हमारे साथ सिविल लाइन जोन चेयरमैन, जिन्होंने कहा कि तमाम तरीके की परेशानियां रही, चाहे जो निगम पार्षद हैं उनके इलाकों में कंपैक्टर लगने की समस्या हो, वाटर लॉगिंग की समस्या हो, या मोबाइल टावर की जो समस्या सामने देखने को मिल रही है, इनके लिए अधिकारियों से चर्चा की गई और जल्द से जल्द इन सारी परेशानियों को से छुटकारा दिलाने के लिए बात की गई। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल दिल्ली में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। कई रास्ते बंद हैं और कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। कुछ सड़कों पर अभी भी पानी बना हुआ है। आज खुद प्रतिपक्ष नेता रामवीर विदुड़ी नाव की सवारी किया और दिल्ली सरकार पर कटाक्ष किया और निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली वालों पर रहम करो। केजरीवाल सरकार की यह मेहरौली बदरपुर रोड है, पुल प्रहलादपुर का ये अंडरपास है। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। हर साल इस अड़स में पानी आ जाता है और पिछले कई सालों से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन अभी तक उनकी सरकार के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, देखिए आखिर आपकी सरकार ने दिल्ली का क्या हाल बना दिया है। कृपया करके इस पे ज़रूर ध्यान दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री जयपुर में हैं, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगरा में हैं और नेता प्रतिपक्ष नाव में हैं कि कैसे वो अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएं तो कैसे जाएं, लेकिन अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और इस नाव के द्वारा ही हम अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच पाएंगे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पर ध्यान दो। मैं यही आपसे दिल्ली वासियों की ओर से अपील करता हूं। वहीं दिल्ली के रोहिणी की साउथ रोहिणी थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी नाहरपुर में युवक की हत्या की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल समेत 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दोनों आरोपियों पर पहले से करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक ने आरोपी नवीन से 7 लाख रुपए लेने थे, जिसमें से नवीन ने 5 लाख रुपए नीरज को दे दिए थे और बाकी की रकम के लिए नीरज आए दिन उसको धमकाता और गालियां देता था। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।